गुड मॉर्निंग। आइए, हम लोग पिछले क्लास में एनाल्जेसिक हम लोगों ने ख़त्म किया था। ट्रांसक्विलाइजर हम लोगों ने ख़त्म किया था और उसमें हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन्स का काम हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, मतलब कि उस पर टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग का नेक्स्ट है क्योंकि मैंने पिछले क्लास में कही थी कि कुछ आपका वो ट्रिक्स है और वो ट्रिक्स मैं बता दूंगा ताकि आपको याद रहेगा। तो आइए हम लोग ट्रिक्स देख लेते हैं। ट्रिक्स देखने के साथ साथ और तो इसमें क्या है, पहला आएगा इसमें कौन, ट्रांसक्विलाइजर हम लोगों ने ख़त्म की थी। तो ट्रांसक्विलाइजर में आएगा तो बहुत सारे उसमें नाम आए थे। तो आइए उसका ट्रिक्स पहले हम लोग पकड़ लें कि ट्रिक्स उसका क्या है। तो ट्रिक्स उसका यही है, क्या है यहाँ पे देख लेंगे। पहले इसको याद कर लेंगे, वेरी लो नंबर। वेरी लो नंबर नहीं लिखना है, दिमाग में रखना है। वेरी लो नंबर लाने वाली इन सेकेंड ईयर की दिया मिर्जा, इन सेकेंड ईयर दिया मिर्जा का नंबर 2। सेकेंड ईयर का दिया मिर्जा का नंबर जो कम नंबर आने से फिनाइल पी ली, जो फिनाइल पीने की क्या की, अटेम्प्ट की। यही आपका है, वेरी लो नंबर लाने वाली इन सेकेंड ईयर दिया मिर्जा का नंबर 2, जो फिनाइल पीने की क्या की, अटेम्प्ट की। यही है आपका। तो वेरी का मतलब 2 आएगा, एक आएगा वर्नल और एक आएगा वैलियम। लो का मतलब क्या हो गया, लुमिनल हो जाएगा। इन का मतलब हो गया आइप्रोनियाजिड, आइप्रोनियाजिड। सेकंड का मतलब हो गया सिकोनल एंड सीरोटोनिन। दिया का मतलब हो गया काली दिया, कहिए ज़्यादा अच्छा लगेगा, काली दिया मिर्जा का। काली दिया, गोरी वाली को मत याद कीजिए, काली वाली को याद कर लीजिए। तो काली दिया मिर्जा का, तो काली का मतलब क्या, क्लोर डिया जीपॉक्साइड, काली दिया हो गया, काली दिया। क्लोरो का मतलब क्या हो गया, काली। दिया का मतलब दिया। मिर्जा का मतलब होता है मैप्रोबोमेट, क्लोर डिया जीपॉक्साइड। दिया मिर्जा का मतलब मैप्रोबोमेट का नंबर 2, जो फिनाइल का मतलब होता है फिनाइलजीन होता है, फिनाइलजीन। पीने की अटेम्प्ट का मतलब होता है एमाइटल, पीने की अटेम्प्ट की। क्लियर हो गया। ईयर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वा नील। यही आपका है। इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिए, याद आपको हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं एनाल्जेसिक में। तो एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है कि वैसे ड्रग्स जो होते हैं बिना कोई इम्पेयरमेंट कॉजिंग कोई मेंटल कन्फ्यूजन नहीं देते हैं। इम्पेयरमेंट हम तो कॉन्सेंट्रेशन इन द कोऑर्डिनेशन, कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें नहीं आती हैं। कोऑर्डिनेशन अब दिक्कत का क्या मतलब है कि दवा खा ली, मान लीजिए कि जैसे बस आपने कभी चलाई होगी, बचपन में आपने साइकिल चलाई होगी, तो देखते नहीं है साइकिल जो नया नया सीखता है वो क्या करता है, जिधर साइकिल जा रहा होता है, जिधर वो देखेगा उधर ठोकर मारेगा। नया वाला साइकिल जो नया नया सीखता ओ ठोक ठोक देगा तुरंत नया नया। जस्ट क्यों, क्योंकि इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉन्शसनेस विदाउट कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉन्शसनेस इन द कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है। ब्रेन कहता है कि हाथ को वो ऑर्डर नहीं दे पा रहा है और पैर चल रहा है। नया साइकिल जो सीखते हैं सब उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अब वो क्या है कि उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है कि ब्रेक कब मारना है, पैडल कब चलाना है, घंटी कब बजाना है। वो अब क्या करते हैं, वो उनका वैकेंट हो जाता है पूरी तरह से। और वो दिमाग में है कि वो लड़ेगा, उधर लड़ेगा, लेकिन वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं बना पाते। कोऑर्डिनेशन पैर का और हाथ का कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते कि कैसे उसको बंद करना है, बस ठोक दिए, कहानी हो गया उनका। तो वहाँ से वही होता है कि इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉन्शसनेस इन द कोऑर्डिनेशन या पैरालिसिस ऑफ द सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम में बिना कोई डिस्टर्बेंस किए हुए, बिना कोई पैरालिसिस दिए हुए, कोऑर्डिनेशन में कोई भी आपका वो क्या करता है, ये डिफेक्ट नहीं लाता है, कोई भी मेंटल कन्फ्यूजन नहीं देता है। इतना कुछ ना देते हुए भी जो पेन किलर हो, मतलब रिड्यूस पेन का मतलब क्या है, दर्द निवारण, यानी दोज ड्रग्स विच रिड्यूस पेन, दर्द को तो ख़त्म करेगा लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ पे वो नहीं देगा। विदाउट कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉन्शसनेस इन कोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है शॉर्ट में पेन किलर, इतना तो कम से कम याद रखें। अब एनाल्जेसिक 2 प्रकार का होता है, एक होता है नारकोटिक्स और एक होता है नॉन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का मतलब जो नशा देता है और नॉन नारकोटिक्स का मतलब जो नशा नहीं देता है। तो ये लिखिए जल्दी, फास्ट कॉपी कीजिए। आइए अब हम लोग नारकोटिक्स ड्रग्स को देख लेते हैं। तो नारकोटिक्स ड्रग्स में क्या होता है, आइए। तो नारकोटिक्स ड्रग्स का मतलब किया गया है कि एनाल्जेसिक में हम लोग देखे थे, तो एनाल्जेसिक में एक नशा देगा और एक क्या हो जाएगा, ये
एक नशा देगा और एक नशा नहीं देगा। तो जो नशा देगा उसको नारकोटिक्स मैंने कही थी, और जो नशा नहीं देता है वो क्या है, नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स। तो नारकोटिक्स ड्रग्स किसको बोलते हैं, ड्रग्स विच आर प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शसनेस आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा, नारकोटिक्स ड्रग्स। ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप मतलब खाने के बाद आपको नशा देगा और आप सो जाएंगे। तो वही कह रहा है ड्रग्स विच प्रोड्यूस क्या, विच प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शसनेस आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, नारकोटिक्स। अनकॉन्शसनेस का मतलब कन्फ्यूजन में रहेंगे, क्या करें क्या नहीं करें, मतलब अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम क्या हैं, अनकॉन्शसनेस में रहेंगे आप। कह रहा है कि दे आर मोस्ट ऑपियम प्रोडक्ट। ऑपियम का मतलब होता है अफीम। अफीम का नाम सुने होंगे, जो अफगानिस्तान में उपजाई जाती है बहुत सारा, तो वही वहाँ पे उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो दे आर मोस्टली ऑपियम प्रोडक्ट इन पॉइजनस डोज, दिस प्रोड्यूस अस्टूपर। अस्टूपर मतलब धीरे धीरे बेहोशी जाएगा, पूरी तरह से कोमा में ले जाएगा और अल्टीमेटली क्या कर देगा, डेथ लगेगा। स्टूपर कोमा और अल्टीमेटली डेथ, जस्ट एक अनकॉन्शसनेस की तरफ ले जाना होता है। मतलब अगर इसको क्या करेंगे, ऑपियम प्रोडक्ट से निकलता है, ज़्यादा अगर ले लेंगे तो आपको स्टूपर कोमा और अल्टीमेटली डेथ तक ये पहुंचा देता है। दीज आर वेरी पोटेंट ड्रग्स एंड देयर क्रोनिक यूज लीड्स टू द, क्या हो जाएगा, एडिक्टिव हो जाएगा। मतलब ये एडिक्टिव का मतलब आदत दे देता है। अगर आप लगातार इसका यूज़ करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडिक्टिव ड्रग्स होता है। कौन, नारकोटिक्स, नशा जो देता है। ऑपियम जो रखता है, ऑपियम का मतलब अफीम। ऑपियम कंटेन अल्कलॉइड्स, एक केमिकल है। ऑपियम कंटेन क्या लिखा है, अल्कलॉइड्स सच एज, इसमें कौन कौन से आते हैं, ऑपियम प्रोडक्ट में आते हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स में कौन कौन आते हैं, तो दो आते हैं, एक आएगा मॉर्फिन और एक आएगा कोडीन। हीरोइन भी आती है। तो यहाँ पे आएगा ऑपियम कंटेन अल्कलॉइड सच एज मॉर्फिन एंड कोडीन। दो इसमें केमिकल्स आते हैं नारकोटिक्स में। नया केमिकल क्या हो, तो नशा है, बस लीजिए पीजिए मस्त रहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर से पूछ लेगा सर कहाँ मिलता है, तन बता दिए, तन चल जाकर तन लेते आए, है ना, और किसी घटना में शामिल हो जाए, माफ़ी मत पड़िएगा ये सब चीज़ों में। तो ऑपियम कंटेन अल्कलॉइड सच एज मॉर्फिन, कोडीन एंड विच आर वेरी इफेक्टिव एनाल्जेसिक्स होते हैं। इफेक्टिव मतलब एक बार अगर किसी इंसान को अगर दे दिया जाए तो पूरी दुनिया उसकी अपनी हो जाती है। एक बार अगर वो ले ले तो समझ जाए कि व्हाइट हाउस में वही बैठा हुआ है, दूसरा कोई नहीं बैठा हुआ है। तो यहाँ पे वेरी इफेक्टिव एनाल्जेसिक, मॉर्फिन, मॉर्फिन डाई एसीटेट, नाम याद रखेंगे थोड़ा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मॉर्फिन डाई एसीटेट, मॉर्फिन डाई एसीटेट कॉमनली नोन एज, किसको क्या बोलते हैं, हीरोइन बोलते हैं। हीरोइन, वो हीरोइन नहीं, ये हीरोइन नशा देती है, वो भी हीरोइन नशा ही देती है, लेकिन वो दूसरी नशा है और ये दूसरी नशा है ना। यहाँ पे फोटो टांग देंगे और पंखा चला देंगे, हिलेगा तो कहेंगे कि मॉडल हिल रही है, फोटो हिल रहा है, हीरोइन मेरी हिल रही है, डांस कर रही है। वो नज़र कब आता है, जब ये हीरोइन को ले लीजिएगा तब वो डांस नज़र आता है। तो दोनों हीरोइन नशा देता है, दोनों से दूर रहें तो बेहतर है। तब यहाँ पे आ जाएंगे। मॉर्फिन डाइएसेट कॉमनली नोन एज क्या कहलाएगा, हीरोइन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एनाल्जेसिक होता है। हीरोइन सबसे ज़्यादा ना यूज़ होता है, चारों देखते नहीं, हीरोइन की स्मगलिंग होती है वगैरह वगैरह, बहुत सारा हमारे डॉक्टर सब लिखते हैं सब। आइए उसके बारे में हम लोग देख लें क्या कह रहा है। नारकोटिक्स ड्रग्स, नारकोटिक्स का मतलब नशा जो देता है। नारकोटिक्स एनाल्जेसिक आर चीफली यूज फॉर द रिलीफ ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव पेन, बहुत ज़्यादा दर्द है तब। कार्डियक पेन, जिसको हार्ट में ज़्यादा दर्द रहता है, तो हार्ट में जिसको ज़्यादा दर्द रहता है रात को वो सो नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो वैसे इंसान को क्या किया जाता है कि वो डॉक्टर वहाँ पे उसको लिख देते हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शन पे वो जा करके लेता है और ले करके सोता है और वो आराम महसूस करता है। अगर वो नहीं लेगा तो रात भर वो नहीं सो पाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर कौन डॉक्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सब समय के अनुसार मिल जाते हैं आपको। हाँ, जहाँ पे जाइए कार्डियक पेन जहाँ ज़्यादा होगा तो डॉक्टर कहेंगे ये नशा की गोली है, इसको ले लीजिए, वही होता है वहाँ पे। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, हमारे इंडियन जितने सारे हैं, उसको क्या बस प्रिस्क्रिप्शन को ले गए, वहाँ पे क्या करते हैं डॉक्टर, ये दवा के दुकान पर वहाँ से खरीदा। हर दवा की दुकान पे भी मिलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइसेंस जो होती है ना, वो किसी चुनिंदे दुकान को ही दी जाती है, तो सारे लोग नहीं बेच सकते हैं इसको। उसको भी क्या है कि उसको भी भाई ये परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट से, तब वो बेच सकता है, वो हर कुछ नहीं बेच सकता है वो। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि नारकोटिक्स का मतलब नशा देना। नारकोटिक एनाल्जेसिक आर चीफली यूज फॉर द
रिलीफ ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कार्डियक पेन एंड पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर। टर्मिनल कैंसर का मतलब अगर लास्ट स्टेज का कैंसर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो सो नहीं पाएगा, वो रह नहीं पाएगा, वो सही से खा नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, बेचैन रहेगा वो, तो उस टर्मिनल कैंसर में इसको दे दिया जाता है। वो आराम से क्या करता है, कम से कम वो नशा में रहता है, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर एंड द चाइल्ड बर्थ, कभी कभी कोई बेबीज़ को ये बेबीज़ होने में काफ़ी परेशानियां होती हैं, तो उस वक्त डॉक्टर जो है वो लास्ट स्टेज में वो क्या करता है, इसको दे करके ऑपरेशन करता है। तो चाइल्ड बर्थ में भी इसका काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल डेंजरस चीज़ है, कहीं ना कहीं इसके असर भी हैं, अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इसका हमारे कंट्री में ज़्यादा इसका मिसयूज़ भी होता है। हमारे कंट्री में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में ही इसका मिसयूज़ होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आएंगे उसके 3 आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन सा, एक मॉर्फिन होता है, एक हीरोइन होता है और एक कोडीन होता है। नारकोटिक्स ड्रग्स में 3 आएंगे, हम लोगों ने जस्ट इसके पीछे पढ़ा था, मॉर्फिन, हीरोइन एंड कोडीन। यानी इसका एक ट्रिक्स हो जाएगा कि हीरोइन के माफिया कोड से बात करते हैं, तो हीरोइन का मतलब हीरोइन, ये समझ में आ गया। माफिया का मतलब हो जाएगा मॉर्फिन एंड कोड से बात करते हैं का मतलब कोडीन। मतलब 3 आपके नारकोटिक्स ड्रग्स में आते हैं, जस्ट इसके पहले में हम लोग को हो चुका है। इसमें स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली चारों का सेम रहता है, रिंग वही सेम रहेगा, चारों का रिंग सेम चलेगा। इसमें भी यहाँ पर डबल बॉन्ड छूटा हुआ है, चारों का रिंग इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ 2 कार्बन आया है, बीच में जब अबव द प्लेन यहाँ से आया है 2 है, और यहाँ के बाद से ये 4 रिंग चलेगा। बस OH और OH रहेगा तो ये मॉर्फिन कहलाएगा। OAC रहेगा, AC का मतलब एसिटाइल, और एसिटाइल किसको बोलते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O को एसिटाइल बोलते हैं, उधर भी वही एसिटाइल था। अगर एसिटाइल ग्रुप अगर आ गया, अगर दोनों तरफ एसिटाइल ग्रुप आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हीरोइन हो जाएगा। और इसमें बस कोई थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि OH यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे O तो रहेगा और H को हटा करके CH3 आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडीन बोलेंगे। तो ये इस प्रकार आपका नारकोटिक्स ड्रग्स में 3 ड्रग्स आए, मॉर्फिन, हीरोइन एंड कोडीन। और इसका ये नाम क्या हो जाएगा, ट्रिक्स कैसे याद करेंगे कि हीरोइन के माफिया कोड से बात करते थे, हीरोइन, माफिया एंड कोडीन का मतलब कोड से बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स को देख लें। नारकोटिक्स ड्रग्स हम लोग का कंप्लीट हो गया, अब हम लोग का नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स को देख लें। तो नॉन नारकोटिक्स का ड्रग्स का मतलब होता है नॉन एडिक्टिव। नॉन एडिक्टिव का मतलब जो आपको आदत नहीं देता है। तो नॉन नारकोटिक्स एनाल्जेसिक में क्या कह रहा है कि दीज आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग, ये आपको आदत नहीं डालेगा कि नहीं आज खाए तो कल खाइए, परसों खाइए। क्या पैरासीटामोल ऐसा थोड़ा है कि आज खाएंगे तब 1 महीना तक खाते रहना है और वो भी आदत डाल देता है, ऐसा नहीं है। तो कह रहा है क्या कि दीज आर नॉन हैबिट फॉर्मिंग द मोस्ट नॉन नारकोटिक्स एनाल्जेसिक, जो होता है एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर। तो एनाल्जेसिक्स आर एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, ब्यूटाजोलाइडीन, ब्रूफेन एंड आइब्रूफेन है। जैसे दर्द भी होता है, जो दर्द निवारण जो दवा भी लेते हैं आप, तो उस पर देखिएगा कभी कभी उस रैपर में लिखेगा पैरासीटामोल लिखा रहेगा। तो इसलिए वहाँ पे क्या है कि पैरासीटामोल को भी क्या है, दर्द निवारण दवा है, मतलब दर्द को ख़त्म करता है। एस्प्रिन एंड द पैरासीटामोल आर द क्वाइट इफेक्टिव एंड द गिव्स इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड फीवर। दोनों में वो क्या करता है, खत्म करता है पेन एंड फीवर। जो फीवर को खत्म करता है ना, जो स्पेशली जो दवा फीवर को खत्म करती है उसको एंटीपायरेटिक भी कहते हैं। आएगा इसके बाद वही आ रहा है एंटीपायरेटिक। ये अल्कोहल में आप पढ़े थे, ये रिएक्शन अल्कोहल में पढ़ना था कि कह रहा है क्या कि देखेगा ये ऑर्थो पे ऑक्सी है, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोहाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड इसको कहते हैं, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, नॉट साली, ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड, CY है साइलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। जब ये क्या करेगा, एनहाइड्राइड है ये, जब ये एनहाइड्राइड से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो जब एनहाइड्राइड से रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो वहाँ पे आपको बताई गई थी, नहीं जानते तो यहाँ से सीखिए आप। एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O होता है, या तो इधर का बॉन्ड ब्रेक करेंगे या तो इधर का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। हमने इधर का बॉन्ड को ब्रेक कर दिया,
जैसे ही ब्रेक करेंगे यहाँ से तो इधर एक पार्ट में ये, अब ये क्या करेगा, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है तो OH का ये क्या कर लेगा, H को लेकर के एसिड बना लेगा, और ये जगह खाली होगी, H का जगह खाली होगा तो ये आ करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो OH हो गया और O C डबल बॉन्ड OCH3। यही है ऑर्थो एसिटॉक्सी, एसिटाइन, ये एसिटाइल ग्रुप से आया, ऑर्थो एसिटॉक्सी, और बेंजीन में एसिड है तो क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, तो ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं, इसी को हम लोग एस्पिरिन बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब एस्पिरिन आपका क्लियर हो गया ये। तो एस्पिरिन जो है वो पूछेगा कोई, एस्पिरिन क्या 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 ऑब्जेक्टिव इसमें आ सकता है, तो एस्पिरिन आपका नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स है, रिलीफ पेन है, एनाल्जेसिक है, सब एक एरो देते जाइएगा। एस्पिरिन क्या है तो यहाँ पे लिख लेंगे नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स, एरो देखा नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स है। ये क्या है, एनाल्जेसिक है, उसके नॉन एडिक्टिव ड्रग्स है, रिलीफ पेन में आता है, फीवर में ये खत्म करता है। बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, कई बार IIT में इस पर पूछा हुआ क्वेश्चन, कई बार आया है मेडिकल्स में, इस पे IIT में, बोर्ड एग्जाम में। लिख लीजिए जल्दी से। अब एक लाइन 2 लाइन और है, मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ, लिख लीजिए जल्दी फास्ट। अब आ जाइएगा, इसके बाद से हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पे एस्पिरिन के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, वो हम लोग जान जाएं तो ये हम लोग का नारकोटिक्स एंड नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स खत्म हो गया। तो एस्पिरिन जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको वाउंड हुआ, घाव हुआ, तो यहाँ पे एक केमिकल निकलता है प्रोस्टाग्लैंडिन, लिखा हुआ है यहाँ पे एक केमिकल निकलता है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है। जैसे ही आप एस्पिरिन खाएंगे, एस्पिरिन क्या करेगा, बॉडी में यहाँ पे आएगा और इस घाव को चारों तरफ से उसको घेर लेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो निकल रहा था उसको न्यूट्रलाइज करके उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। तो यानी घाव धीरे धीरे सुखाने का ही काम करता है, यही लिखा हुआ है। तो एस्पिरिन इनिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ, इनिबिट का मतलब क्या, रोक देता है, इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल इज नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन विच स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन इन द टिश्यू। ये टिश्यू है ना, और टिश्यू का इन्फ्लामेशन फूल गया, इन्फ्लामेशन जहाँ पर भी यूज होता है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फूलना होता है। मैथ वाले ध्यान देंगे थोड़ा सा। विच स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन इन द टिश्यू एंड कॉज पेन। इन्फ्लामेशन, जैसे ही यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, कहीं पर भी फूलता है तो दर्द तो करता ही है। तो इन्फ्लामेशन इन द टिश्यू एंड कॉज पेन, दोनों किसके कारण होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकेगा कौन, एस्पिरिन रोकेगा। बस सीक्वेंस इसका यही है। दिस ड्रग्स आर इफेक्टिव इन द रिलीफिंग स्केलेटन पेन सच एज अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, वो गठिया जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो स्केलेटन पेन का मतलब यहाँ पर जैसे बूढ़े लोगों का जब आइएगा तो यहाँ पे फेनेंजेस जो है, यहाँ पे मेटाफेनेंजेस, जो फेनेंजेस आपका होता होगा, ये सारे पैसा क्या हो जाएगा, ये सारा यहाँ पे दर्द करेगा। सुबह उठेंगे तो सारा यहाँ पे भी जॉइंट पेन रहेगा, यहाँ पे भी जॉइंट पेन रहेगा, यहाँ पर भी जॉइंट, मतलब जहाँ पे जॉइंट है एकदम उनका सुबह सुबह गायत्री मंत्र उनका चालू रहेगा, खूब बढ़िया बढ़िया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे ही ये अर्थराइटिस को ये क्या करता है, खत्म करता है, कौन, एस्पिरिन। तो वही स्केलेटन पेन में भी इसको लिया जाता है, सेंस वही है, अर्थराइटिस मतलब गठिया के समय में भी यह लिया जाता है। तो दिस ड्रग्स आर इफेक्टिव इन द रिलीफिंग स्केलेटन पेन सच एज ड्यू टू द अर्थराइटिस ड्यू टू द एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन। अब देखिए एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन एस्पिरिन यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब क्या है, आपका ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड अगर मोटा हो गया, तो ब्लड मोटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा वहाँ पे, हार्ट के पास उतना नहीं पहुंचेगा। तो हार्ट के पास नहीं पहुंचेगा तो निश्चित है कि हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक 2 प्रकार की होती है, एक, इसको ऐसे समझिए, मैथ वाले बायोलॉजी वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं। हार्ट अटैक 2 प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पाइप देखें ना, पाइप, और पाइप से आप पानी पटाते हैं ना, ऐसे ऐसे फूलों पे पाइप को पकड़ लेते हैं, उंगली को ऐसे डालते हैं और ये ऐसे ऐसे डालते रहते हैं पानी को। तो जस्ट पाइप को समझिए क्या है, वो वेन समझिए, और पानी जो उसमें से वाटर जो निकल रहा है वो क्या है, आपका ब्लड। अब उसको ऐसे अगर हम करेंगे तो ब्लड क्या का, ब्लड का फव्वारा तेज़ी से निकलेगा। तो उसी तरह मेरा ये क्या बोलते हैं उसको, वेन और आर्टरीज है। वेन और आर्टरी में अगर मान लेंगे कि फैट जमा हो गया, फैट जमा इसमें हो गया, तो जैसे ही फैट जमा अगर इसमें होगा तो चारों तरफ से अगर फैट जमा होगा तो ये पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो तेज़ हो जाएगा। तो यानी ब्लड का प्रेशर तेज़ होगा और हार्ट के पास पहुंचेगा तो बहुत तेज़ी से पहुंचेगा, उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। वो मेरा हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये समझ गया। दूसरा ये होता है क्या कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया ड्यू टू द, यहाँ पे जमा हो गया, ये डिपोजिशन हो गया किसका, वो फैट और लिपिड्स का इसमें।
अब उसी तरह वेन में जितने सारे हैं, जितने सारे वेन हैं, अब मान लीजिए कि कोई इंसान क्या करता है कि मान लीजिए कि वो इसका वेन जो है वो घी खाता ही नहीं है, तेल खाता ही नहीं है, पानी पीता ही नहीं है एक तरह से, तो निश्चित है कि उसका एक तो घी नहीं खाता, तेल नहीं खाता, तो जो वेन नॉर्मल स्टेज में इतना इसका होल होना चाहिए, अब वो होल इतना बड़ा है, मान लीजिए थोड़ा सा भी फैट का डिपोजिशन नहीं है, तो फैट का डिपोजिशन नहीं है तो निश्चित अब ब्लड का जो प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए था थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये पाइप, अगर मान लीजिए कि पाइप है और पाइप पतला पानी है, अगर उस पाइप को हम मोटा करते चले जाएं तो उसका फ्लो क्या हो जाएगा, धीरा हो जाएगा, जब स्लो मूवमेंट होगा वाटर का वहाँ से, तो उसी तरह यहाँ पे ब्लड का भी मूवमेंट क्या होगा, ब्लड का फ्लो भी क्या होगा, स्लो हो जाएगा, तो ब्लड का प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर लो, यानी ये हार्ट के पास जाएगा तो ब्लड का प्रेशर लो मेज़र होगा तो उसको कहेंगे आपका ब्लड प्रेशर लो है, और अगर ये ब्लड का प्रेशर हाई हो गया तो उसको क्या कहेंगे, ब्लड का प्रेशर हाई है। तो मोटा होने का, लो होने का भी कई कारण है। लो होने का मतलब को बहुत सारे इंसान पानी नहीं पीते हैं, 2 गिलास 4 गिलास पानी नहीं पीता, ब्लड आखिर जब पानी आप पीजिएगा तो ब्लड में जाएगा, ब्लड थिन होगा, ब्लड थिन होगा तो मूवमेंट तेज होगी उसकी। तो अक्सर जाड़े के लोगों में, जाड़े के मौसम में लोग पानी नहीं पीते हैं, और देखिएगा कि वहाँ पे अटैक सबसे ज़्यादा जाड़ा का मौसम में होता है। रीज़न, पानी नहीं पियेंगे, ब्लड में वाटर जा नहीं रहा है, थिक होता जाएगा, ब्लड का प्रेशर लो होता जाएगा, ब्लड का प्रेशर लो होगा, हार्ट अटैक होगा। जय जय सीताराम, राम नाम सत्य है, मुर्दा मस्त है, कहानी बदल जाएगी। तो यहाँ पे वही है कि एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन एस्प्रिन यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक। तो ड्यू टू द एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन एस्प्रिन यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन का मतलब क्या है, ब्लड भीतर में जो क्लॉट होता है ना, वो एस्प्रिन जैसे ही खाएंगे तो अगर वो क्लॉटिंग अगर हो गया ब्लड के भीतर में गलती से किसी कारण से, तो उसको डिसॉल्व कर देता है, उसको एकदम थिन कर देता है। या ये एस्प्रिन अगर आप लेते हैं तो वो ब्लड को भी क्या करता है, पतला थिन करता है, थिन करेगा तो उसका फ्लो क्या होगा, अच्छा होगा, और इसलिए वो क्या करेगा, इंसान, वो पेशेंट बहुत आसान, मतलब कि वो रिलीफ महसूस करेगा। तो पहला ये हो गया। जैसे हार्ट अटैक में भी क्या होता है, हार्ट अटैक में मान लीजिए कि भीतर में ब्लड क्लॉट कर गया, और आप जानते हैं कि हार्ट में 2 से 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। अब वो मान लीजिए कि उसका ये 4 है, 1 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, सपोज कि ये 2, तो 2 यहाँ पे आया और 2 ऊपर में है, और 4 आगे, और बहुत तो माइन्यूट होता है, इतना बड़ा थोड़े होता है, उतना बड़ा तो हार्ट पे होता है, तो इतना छोटा छोटा होता है। तो उसमें क्या हुआ, वो क्लॉटिंग आकर के वहाँ पे अगर बैठ जाए तो इंसान की डेथ हो जाएगी। तो वो ना बैठे, वो वहाँ पे आकर के उसके ऑरिकल और वेंट्रिकल पे जो उसका जो होल होता है वहाँ पे ना बैठे, नहीं बैठेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो एकदम नॉर्मल रहेगा, और नॉर्मल रहेगा तो इंसान जिंदा रहेगा। तो इसलिए वहाँ पे क्या करता है कि एस्प्रिन दे दी जाती है, क्योंकि एस्प्रिन जब जाएगा तो एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन में अगर ब्लड क्लॉट भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिसॉल्व कर देगा, और इस प्रकार इंसान का हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया। अब इसको एस्प्रिन को शॉर्ट में हम लोग याद कर लें, तो एस्प्रिन अगर जाएंगे तो ये कैसा है, नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स, नशा नहीं देता है, एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, एंटीपायरेटिक है, फीवर को ख़त्म करता है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन में है। तो एंटी ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड को पतला करता है, क्यों, क्योंकि हार्ट अटैक नहीं हो, और ये स्केलेटन पेन में भी काम आता है। क्लियर। तो हम लोगों का नारकोटिक्स एंड नॉन नारकोटिक्स आज समाप्त हो गया। अब बचा कि कुछ ऑब्जेक्टिव बनवा देंगे, समय आ रहा है, धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव बनवा देंगे, मैं लिख दूंगा। अगर आपका सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम चल रहा है, सेकेंड टर्म के लिए अगर है तो आप उसको ना बनाएंगे, बनाना अगर मन करेगा तो बना सकते हैं, नहीं तो जितने सारे मेडिकल्स और आईआईटी के बच्चे हैं, और साथ साथ जितने सारे आपके वो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी के बोर्ड के बच्चे हैं, अदर बोर्ड के बच्चे हैं, सारे वो बना लेंगे वहाँ से। क्लियर। तो आज की सभा समाप्त, फिर अगले दिन मिलते हैं इसी चैनल पे, कोई ना कोई गीत तो गाएंगे ही।